दोस्तों, आप लोगों ने ऐसी रियल स्टोरी कभी नहीं सुनी होगी जो आप आज इनके मुंह से सुनेंगे। ये वाली घटना सुनकर तो वाकई में आप दंग हो जाएंगे कि एक जिन्न के साथ में रात में एक महिला जो है संबंध बनाती थी और उसने एक बच्चे तक को भी जन्म दिया, जिन्न के बच्चे को। और ये सच्ची घटना है जिसे ये अपने मुंह से आपको सुनाएंगे। आप लोग सुनकर खुद भी दंग हो जाएंगे इस घटना को सुनने के बाद। तो दीदी, आप बताइए कि कैसे हुआ था, आपकी दोस्त ने आपको कभी घटना के बारे में बताया और उसके साथ क्या क्या हुआ था, थोड़ा डिटेल में बताइए। और दोस्तों, दीदी पहली बार कैमरे के सामने बोल रही है तो वो थोड़ा अटकती, तो आप उसे अवॉइड करिएगा। बीच में मैं उनकी हेल्प करूंगी। चलो बताइए दीदी। मैं खाना बनाने जाती हूँ। थोड़ा तेज बोलो। खाना बनाने जाती हूँ मैं, और वो भी खाना बनाने आती थी। तो हम लोग जैसे रास्ते में मिलते थे, बातचीत होता, अपना वो बोलती थी, जैसे सुख दुख मैं अपना बोलती थी, वैसी में बात हुआ। तो एक दिन ऐसी बात हुआ कि वो मेरे को बोली कि मेरे साथ जीन आता है रात को, ऐसे करके, और बोलने लग गई कि मेरे साथ संबंध बनाते हैं ऐसे करके। नहीं, आप जो आपने मुझे बताया था वैसे डिटेल में बताओ। दरअसल दोस्तों, ये क्या पूरे अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने मुझे जिस हिसाब से बताया मैं बताती हूँ कि इनकी दोस्त थी, वो भी खाना बनाने का काम करती थी और आप भी खाना बनाने का ही काम करते हैं। तो ये भी खाना ही बनाने का काम करती है। दरअसल हुआ क्या था, इनकी दोस्त इनको एक दिन रास्ते में मिलती है और ये घटना अचानक से बताने लगती है, क्योंकि उसका जो बच्चा था साथ में था। यही हुआ था ना। तो ये क्या बच्चे के बारे में पूछती है कि ये बच्चा आपका है क्या। तो बोलती है कि हाँ, ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये जिन्न का बच्चा है। तो ये बात सुनकर ये बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद ये पूछती कि है ऐसा कैसे हो सकता है। इनको बहुत आश्चर्य होता है। और दोस्तों, ये क्या कैमरे के सामने इतना खुलकर बोल नहीं पाते, इनकी आदत नहीं, इसलिए घबरा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ ये कहानी शेयर की जाए। फिर इन्होंने मुझे बताया कि जब वो बताई ये बात, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिन्न आपको कहाँ से मिल गया और आपको बच्चा कैसे हो गया इसका। तो उन्होंने बताया कि एक रात वो टॉयलेट के लिए, जैसे गाँव में खुले घर रहते हैं, बाहर जाके टॉयलेट करने जाते हैं, तो रात में टॉयलेट करने के लिए गई थी। क्योंकि इतना डिटेल में नहीं सुना पा रहे हैं। फिर दीदी वो टॉयलेट करने गई थी, उस समय ही तो उनके साथ हुआ था ना। क्या हुआ था उस समय? फिर मतलब उसको खुशबू आने लग गया, फिर ऐसे तैसे वो आ गई घर में। उसको अचानक से खुशबू आ रही थी। वो खुशबू उसको इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने बताया था कि खुशबू इतनी अच्छी लगी कि वो कुछ देर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो खुशबू को इतना फील करती है, उसके बाद वो अंदर आके सो जाती है। लेकिन वो जब से उस खुशबू को वो महसूस करती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे भी सुनसान जगह में जिन्न वगैरह रहते हैं, मतलब वहाँ, इन्होंने, दीदी ने ही मुझे बात बताई कि खुशबू आने लगती है। हाँ, खुशबू आने लगती है। इन्होंने बताया कि ऐसी जगह में खुशबू आती है। मतलब आप भी कहीं सुनसान जगह में जाए जहाँ टॉयलेट करने के लिए रुके, यदि आपको वहां से बहुत भीनी भीनी अलग प्रकार की खुशबू आ रही है, तो आप वहां से तुरंत चले जाइए। आप वहां बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि वहां रुकना रिस्की हो सकता है। और वो महिला इस बारे में नहीं जानती थी। और जब उस दीदी की घटना इनको पता चली, तो उस बारे में इनको तभी पता चला कि खुशबू से ऐसा हो सकता है। आपने भी जिन भूत वहाँ रहता है। हाँ, उसी दिन आपने इस चीज को जाना ना। हाँ, सामने देख के बोलो से, सामने देख के मैं, हाँ, उसी दिन जानी हूँ, मतलब सुनी हूँ तो कि ना, मतलब जिन्न जहाँ खुशबू आता है वहाँ जिन भूत रहते हैं। हाँ, इन्होंने ये बात बताई। उसको दिखने लग गया जिन भूत। हाँ, फिर उसको कब से दिखने लगा? उसके बाद उसी रात से, जिस दिन खुशबू आई, उसी रात से। तो पहली रात में ही उन्होंने उसको बोला क्या संबंध बनाने के लिए? नहीं। फिर दूसरे दिन और आया वो, तो दूसरे दिन बोला संबंध बनाने के लिए। अच्छा। फिर वही खुद बोला कि नहा के आ। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, उसने पहली रात नहीं बोला, वो पहली रात सिर्फ उसको दिखाई दिया था। जब दूसरी रात आया तो महिला को बोला कि आप नहा के आओ, क्योंकि जिन लोग बिना नहाए के संबंध नहीं बनाते। नहीं बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि सोच के लिए जाते हैं, तो उनका ऐसा मानना रहता है कि बिना नहाए वो लोग संबंध नहीं बनाते हैं। तो महिलाओं को पहले नहाने के लिए बोला गया, उसके बाद वह उसके साथ में डेली संबंध बनाने लगता है। और उसका पति कहाँ रहता था जो संबंध बनाता था? बगलीच में रहता था, उसको कुछ पता ही नहीं रहता।
पति को। हाँ मतलब उसके पति पे पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि बगल में सोया रहता था, इधर वो महिला जिन्न के साथ में संबंध बना ले रहती थी, लेकिन उसके पति को जरा सा भी आभास नहीं रहता था और वह महिला उसके साथ संबंध बनाती थी। और कितने दिन तक ऐसा रहा संबंध बनाने का सिलसिला? 7 साल तक। अब बस 7 साल से। हाँ मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, 7 साल से एक जिन्न के साथ में वो संबंध बना रही थी। और फिर बच्चा कितने समय बाद हुआ था? बच्चा कितने समय बाद हुआ था? अरे 1.5 साल वैसी करने के बाद ही बच्चा हुआ। अच्छा, 1.5 साल दोस्तों करने के बाद में उसको फिर बच्चा हो गया। और वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया था, मतलब यही 4 साल 5 साल का, तब आपने उसको देखा। हाँ उसी समय देखा। तब जब इन्होंने देखा तभी फिर ये वो घटना जो थी, उनकी फ्रेंड थी जो खाना बनाने का काम करती थी, बताई तो वो घटना फिर उन्होंने उसका शेयर करी कि ये जो बच्चा है वो जिन्न का है। और जिन्न मतलब काफी टाइम से, बहुत साल से मेरे साथ में रोज रात में संबंध बनाने आता है और ये उसी का ही बच्चा है। जब ये बात ये दीदी ने सुनी तो इनके पैरों तले जमीन सरक गई और ये बार बार उस बच्चे को घूर घूर के देखे जा रही। हाँ देखते ही रही कि ये जिन्न का बच्चा। हाँ, भूत का बच्चा, एक जिन्न का पहली बच्चा बार देखे भूत जिन का बच्चा। हाँ, इंसान का देखे थे, जानवर का देखे, लेकिन जिन का बच्चा नहीं देखे थे। तो इनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि एक जिन्न का बच्चा तो मैंने पहली बार देखा है। तो ये घटना इनको बहुत आश्चर्यजनक लगी थी, इनके लिए भी बहुत आश्चर्यजनक एक घटना रही थी। और फिर अभी भी क्या आपको पता है कि वो जिन्न अभी भी आता है उनके पास में? या मतलब आपसे उनकी बातचीत अब कब से बंद हो गई है? थोड़ा तेज बोलो। बहुत दिन से बंद हो गया है। अच्छा, अभी उनकी बातचीत देखिए बहुत दिन से बंद हो गई है। फिर मैंने इनसे बोला भी कि उनके पति कुछ नहीं करते थे कि इस मामले में उनके पति ने कुछ नहीं किया। जिन भूत से क्या कर सकते हैं भाई, वो तो भूत है। हाँ, तो इनका यही कहना था कि जिन भूत के साथ में कुछ नहीं कर सकते थे। और मैंने ये भी पूछा इनसे कि वह महिला खुश थी उनके साथ में ये सब संबंध बना के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर उन्होंने एक बात ये भी बोली अपनी दोस्त को, जो इन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी। इन्होंने बोला कि जिन्न भूत तो रहते हैं तो आपको बहुत पैसे वाला बना दिए होंगे, बहुत पैसा वैसा हो गया होगा आपके पास, तो क्योंकि आप उनके साथ में संबंध बनाते हो तो बदले में आपको बहुत पैसा वैसा दिए होंगे। इन्होंने ऐसा अपने दोस्त से पूछा तो फिर उसने क्या बोला? मना कर दी कि नहीं, ऐसे नहीं कुछ दिया। नहीं, लेकिन उसकी दोस्त ने बोला कि कुछ जिन्न भूत पैसा वैसा देते हैं, मतलब आदमी को रईस बना देते हैं, लेकिन वो जिन्न भूत ऐसा कुछ नहीं दिया, बस एक बच्चा मुझे हुआ था। और जब इन्होंने ये बताया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसका पेट दिखने लगा, तो उसके पति ने पूछा, तब जाके वो बताई कि मेरे साथ जिन्न भूत संबंध बनाने आता है। तो उसके पति को भी बहुत आश्चर्य हुआ, तभी पता चला था। हाँ तभी पता चला है। हाँ, तो उसके पति ने उसको डांटा वाटा नहीं बोला है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो भूत है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तो जिन्न भूत या हो सकता है उस औरत को, उस महिला को वश में कर लिया होगा, तो महिला उसके वश में आ गई होगी खुशबू से, ऐसा कुछ उसके ऊपर हुआ होगा जिससे उस महिला को खुद को भी कुछ होश नहीं रहता होगा और वो उसके साथ में आसानी से संबंध बना लेती है और बच्चा भी हो गया है। और 7 साल तक तो उसने संबंध बनाई, तो उसके बाद कितने समय तक बनाया, क्योंकि इनका भी कांटेक्ट उससे खत्म हो चुका था, तो इनको भी इस बारे में नहीं पता है। हाँ नहीं है पता मेरे को। तो यही स्टोरी थी और कुछ थोड़ी था उसमें? नहीं यही था खाली। हाँ, यही स्टोरी थी जो इन्होंने मेरे को बताई, लेकिन ये कैमरे के सामने प्रॉपर अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने उस स्टोरी को पूरा डिटेल में सुना दिया। क्योंकि उन्होंने पहले मुझे जब स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए कि ऐसा जिन्न लोग भी करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सावधान रहिएगा, आप लोग को सावधान करने के लिए सुनाई जा रही है। ऐसी किसी सुनसान जगह में आप लोग जाते हैं तो कभी भी जहाँ ऐसी खुशबू आती है वहां से तुरंत हट जाइएगा और चले जाइएगा, और रुकिएगा मत और उस खुशबू को सूंघने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सुनसान जगह में ऐसा कोई व्यक्ति तो रहता नहीं, उसकी खुशबू आएगी तो ऐसी मतलब ऐसी खराब नेगेटिव एनर्जी रहती है जो ऐसी खुशबू देती है, तो वो हमें फिर बाद में वश में करने की कोशिश करती है। तो आप तुरंत वहां से चले जाइएगा, बहुत रिस्की मामला हो सकता है और आप एक मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।